नमस्कार दोस्तों। मेरा आप सबसे एक छोटा-सा सवाल है। क्या आप लोग कभी सोचते हो कि हम इतनी मेहनत करते हैं, फिर भी हमारी किस्मत साथ नहीं दे रही है या हम सफल क्यों नहीं हो पा रहे हैं? और हम भगवान की भी इतनी पूजा करते हैं, हम भगवान को भी इतना मानते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, सुबह से उठ के इतनी मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी हम सफल क्यों नहीं हो पा रहे हैं? क्या कारण है कि हमें सफलता नहीं मिल रही है? मैं ये सवाल आपसे पूछ रही हूँ। क्या आप लोगों को इसका कारण पता है कि हम हमारी इतनी मेहनत करने के बावजूद भी हम सफल क्यों नहीं हो पा रहे हैं? तो इस वीडियो में आज हम इसी बात को क्लियर करेंगे कि ऐसा क्यों होता है कि हमारी इतनी मेहनत करने के बावजूद भी हमें सफलता प्राप्त नहीं होती है। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम अपनी इस समस्या को दूर करते हैं। दोस्तों, कोई गरीबी से परेशान है, कोई पैसों से परेशान है, कोई अपने परिवार से परेशान है और कोई अपने टूटे हुए सपनों से परेशान है। किसी के सपने नहीं पूरे हो रहे हैं, कोई लगातार मेहनत कर रहा है लेकिन किसी को सफलता नहीं मिल रही है। तो सच ये है दोस्तों कि बिना मेहनत के किसी को सफलता नहीं मिलती। जब तक कोई बहुत ज़्यादा जिस चीज़ का उसका लक्ष्य है, जिस चीज़ के लिए वो कोशिश कर रहा है, जिस चीज़ को वो पाना चाहता है, जब तक वो उसके लिए लगातार मेहनत नहीं करता, तब तक उसको सफलता नहीं मिलती। एक एग्ज़ाम्पल से समझते हैं, जब हम खेत में किसी बीज को बोते हैं, मान लीजिए हम किसी भी बीज को खेत में बोते हैं, तो जब उसको बो देते हैं, मिट्टी के नीचे बोते हैं ना, तो क्या उसको कैसा लगता है? मिट्टी के नीचे उसको बिल्कुल से अंधेरा-अंधेरा दिखता है, बिल्कुल अंधेरा दिखता है, उसको धूप तक नहीं मिलती, उसको तो पहले धूप नहीं मिलती ना, पहले तो उसको अंधेरा ही मिलता है, लेकिन वो अपने अंधेरे को ही अपनी ताकत बना लेता है, उसके बाद वह एक विशाल पेड़ बन जाता है, ठीक है? तो अपनी कमज़ोरियों को, जो आपकी कमज़ोरियाँ हैं, जैसे कि आप पढ़ रहे हो तो आप पता करो कि इसमें आप क्या मिस्टेक कर रहे हो, क्या गलती कर रहे हो, किस कारण आपको सफलता नहीं मिल रही है। आपको उस कारण को जानना है कि ऐसा आपके साथ क्यों हो रहा है और जिस चीज़ को पाना चाह रहे हो उसके लिए दिन-रात मेहनत कर दो। एक न एक दिन आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है, उनको सफलता ज़रूर से ज़रूर मिलती है। तो जैसे मैंने आपको एक बीज की कहानी सुनाई कि वो अंधेरे में रहकर उसको आदत हो जाती है, उसको वो अपनी अपनी कमज़ोरी को अपनी ताकत बना लेता है और एक विशाल पेड़ बन जाता है। उसी प्रकार आपको भी अपनी कमज़ोरियों को अपनी ताकत बनाना है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है और अपने सपनों को पूरा करना है। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, अगर आपको लगता है कि आप कुछ नहीं कर सकते, लोग आपकी काबिलियत पर शक करते हैं, लोग आपका मज़ाक उड़ाते हैं, लोग कहते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते, आपसे कुछ भी नहीं होगा, लगातार आप पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन फिर भी आप कमज़ोर हो जाते हो, लोगों के ताने से आप कमज़ोर हो जाते हो। इस समाज ने अगर आपको थोड़ा-सा भी ताना दिया कि इतने दिन से पढ़ रहा है, इतने दिन से तैयारी कर रहा है, अभी तक इसने किया ही क्या है? अभी तक इसने कुछ भी नहीं किया। और ना अपनी सफलता को प्राप्त। तो दोस्तों याद रखना कि ये दुनिया उगते हुए सूरज को सलाम करती है, ठीक है? ये दुनिया उगते हुए सूरज को सलाम करती है। तो जब तक आप सफल नहीं हो जाते, मेहनत करते रहिए, दिन-रात मेहनत करिए। जब आप सफल हो जाओगे ना, तब यही दुनिया, यही समाज आपको आकर एक दिन कहेगा कि हमें तो पहले से पता था कि ये लड़का कुछ ना कुछ करके दिखाएगा, ये लड़का बहुत बड़ा कुछ करके दिखाएगा। उनको यही लगेगा, फिर वो आपसे खुद कमेंट करेंगे कि हमें तो पहले से पता था, पहले से इससे उम्मीद थी कि ये इसको देख के ही हमें लगता था कि ये लड़का कुछ ना कुछ ज़रूर करेगा। अभी आप मेहनत कर रहे हो, आपको अभी अपनी पहली सीढ़ी चढ़नी है, अपने लक्ष्य की ओर पहला कदम रखना है, आप उस पे डगमगाइए मत। जो चीज़ आपको लगता है कि आपको नहीं आ रही, आपको वीक बना रही है, अपनी सारी कमज़ोरियों को दूर करिए, उस पर इतना काम करिए कि लोग समझ ही ना पाएँ और याद रखिए मेहनत इतनी खामोशी से करिए बच्चों, इतनी खामोशी से मेहनत करो कि जब आप सफल हो, आपकी सफलता शोर मचा दे। इतनी मेहनत आपको करनी है, इतनी खामोशी से मेहनत करो। सबसे मतलब छोड़ दो, सिर्फ़ अपने टारगेट पे जब तक आपका लक्ष्य पूरा ना हो जाए, तब तक आपको उसी में डटे रहना है, वही कार्य करना है आपको। सिर्फ़ कुछ भी करो लेकिन आपके दिमाग में आपका लक्ष्य, जो आपका टारगेट है, वही आपके दिमाग में चलना चाहिए। कोई भी काम करो वही चले। तब तो याद रखना दोस्तों, मंजिल उसी को मिलती है जो लगातार चलते हैं।
उनको नहीं मिलती जो थक कर बैठ जाते हैं। अगर वो अपनी मंजिल तक पहुँचने वाले होते हैं और पीछे मुड़कर फिर देख लेते हैं, उनको लगता है कि हमसे नहीं हो पाएगा, फिर वो अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाते। और जो लोग लगातार चलते रहते हैं, वे ज़रूर कुछ ना कुछ करके दिखाते हैं। दोस्तों, अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आपके पास समय है, जो सबसे ज़्यादा कीमती है। अगर आपने उसका सही उपयोग करना सीख लिया, तो आपको अपनी मंजिल तक पाने जाने से कोई नहीं रोक सकता। आपको सफल होने से इस दुनिया का कोई इंसान नहीं रोक सकता। इसलिए रोज़ सुबह उठिए और खुद से कहिए, मैं हारने वालों में से नहीं हूँ। मैं हारने वालों में से नहीं हूँ, मैं गिर नहीं सकता। भले भी मैं धीरे चलूँगा, लेकिन अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुँचूँगा। मैं गिरूँगा, लेकिन मैं उठकर ज़रूर सँभलूँगा। मैं हार कर नहीं बैठूँगा और मैं अपनी मंजिल तक पाके ज़रूर दिखाऊँगा। मैं अपनी मंजिल को पाके ज़रूर दिखाऊँगा और मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैं गिर-गिर कर, उठ-उठ कर सँभलूँगा। दोस्तों, आपने ये कविता तो सुनी ही होगी कि नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, जब छोटी सी नन्ही सी चींटी दाना लेकर चलती है, तो चढ़ती दीवारों से 100 बार फिसलती है। वो जब उन दीवारों से चढ़ती है तो 100 बार फिसलती है, लेकिन वह अपनी मंजिल को ज़रूर पा जाती है। इसी प्रकार आप धीरे। और आपने एक स्टोरी और सुनी होगी, कछुए और खरगोश की स्टोरी आप लोगों ने सुनी होगी कि खरगोश और कछुए जब रास्ते से जा रहे होते हैं तो खरगोश बहुत तेज चलता है, लेकिन वो सोचता है कि वो तो अभी बहुत पीछे है, तब तक मैं आराम कर लेता हूँ। और कछुआ लगातार चलता रहता है, भले ही वो धीरे चलता है, लेकिन वह लगातार चलता रहता है और वह अपनी मंजिल को पा जाता है, वह रुकता नहीं है। इसी प्रकार आपको मेहनत करनी है और सफल होके दिखाना। बैठिए दोस्तों, इसलिए लोगों के ताने से हार कर मत बैठिए। जो आपका सपना है, जिसके लिए आप दिन रात मेहनत कर रहे हो, उसके लिए हर दिन थोड़ा-थोड़ा काम कीजिए। उसके लिए रोज़ करिए, रोज़ प्रयास करिए। यही प्रयास एक दिन आपको सफल बनाएगा। जो लोग आज आप पर हँस रहे हैं ना, जो लोग आपको हँस रहे हैं कि ये ऐसा ही करता है पर ये कुछ नहीं कर पाएगा, वही लोग आकर आपके सामने ताली बजाएँगे और कहेंगे कि हमें तो विश्वास था कि ये ज़रूर करके दिखाएगा। इसलिए अपने सपने की ओर एक कदम रोज़ बढ़ाइए, ठीक है? और मेहनत करते रहिए। अगर मेरी वीडियो ने आपको मोटिवेट किया हो तो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।